प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में समाज का सावयवी सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व में हमने व्यक्ति और समाज और उनके संबंधों के विषय में चर्चा की थी। तब हमने आपको व्यक्ति और समाज से संबंधित सिद्धांतों को व्यक्ति और समाज के बीच पाए जाने वाले संबंधों को सिद्धांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था और उसमें हमने आपको दो सिद्धांत बताए थे। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताया था। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो हॉब्स लॉक और रूसो के विचारों पर आधारित सिद्धांत आपको बताया था और समाज की रचना का जो निर्माण है वो सामाजिक समझौते के आधार पर होना बताया था। आज हम उसी क्रम में समाज का सावयवी सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी कि व्यक्ति और समाज की आपस में पारस्परिक संबंधता को दर्शाने के लिए या सिद्ध करने के लिए जो दूसरा सिद्धांत है वो है समाज का सावयवी सिद्धांत। विद्यार्थियों, जब हम सावयवी सिद्धांत की बात करते हैं तो जहाँ सामाजिक समझौते का सिद्धांत व्यक्ति को प्रधानता देता है और समाज को गौण बनाता है, वहाँ सावयवी सिद्धांत समाज को प्रधानता देकर व्यक्ति को गौण मानता है। यानी कि ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो एक दूसरे से विपरीत विचारधाराओं पर आधारित हैं। ये सिद्धांत सावयवी सिद्धांत समाज से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व को कोई भी मान्यता नहीं देता है और जो कुछ भी है वह समाज ही है। व्यक्ति तो एक कोष्ठ मात्र है, यानी कि एक सेल है, एक कोशिका मात्र है। और इस सिद्धांत में समाज को शरीर के रूप में माना गया है और शरीर के विभिन्न अंग जिसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, समाज को अलग अलग कोशिकाओं के रूप में हम इसको बांट सकते हैं। पेट है, नाड़ियां हैं, ये सारे कोशिकाएं हैं और इन अंगों का शरीर के साथ जुड़े होने तक ही अस्तित्व मात्र है। यानी कि ये जो अंग हैं तब तक कार्यशील रह सकते हैं, तब तक वो शरीर से जुड़े हुए हैं और शरीर से पृथक हो जाने पर किसी भी अंग की कोई पृथक सत्ता या अलग से कोई अस्तित्व जो हो नहीं रहता है और उस रूप में कोई कार्य भी नहीं कर सकता जैसा कि शरीर के साथ जुड़ा होने पर करता है। शरीर के किसी भी अंग को, चाहे हाथ हो चाहे पाँव हो, यदि हम उसको शरीर से अलग कर दें और उससे उसी रूप में कार्य करने की आशा की जाए जैसा वो शरीर के साथ जुड़ा रहने पर करता है, तो ये सब व्यर्थ है, असंभव है। इसी प्रकार जो विभिन्न व्यक्ति हैं वो समाज के कोशिकाएं हैं, कोष्ठ हैं और जिस प्रकार शरीर से पृथक किसी भी अंग का कोई अलग अस्तित्व नहीं है और अलग होने पर वे अपने फंक्शंस को, कार्य को ढंग से नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का समाज से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और यह सिद्धांत यह मान करके चलता है कि शरीर के विभिन्न अंगों में जिस प्रकार पारस्परिक अंतर्निर्भरता पाई जाती है, उसी प्रकार सभी अंगों में एक दूसरे पर निर्भरता दिखाई देती है
और समाज के इन अंगों में पारस्परिक निर्भरता भी पाई जाती है। इस जो सिद्धांत का जो अवधारणा है उससे हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जो हो जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में ये सिद्धांत जो है वो जीव विज्ञान से उद्गृत है और हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार समाज जो है वो एक जीव रचना है और समाज को एक जैविक प्रणाली यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम, एक विशालकाय शरीर माना है जिसकी अपनी एक संरचना और प्रकार्य होते हैं। समाज रूपी शरीर के कोष्ठ जो हो व्यक्ति हैं यानी कि कोशिकाएं जो हो वो व्यक्ति हैं, उसके विभिन्न अवयव तथा अवस्थाएं, समितियां और संस्थाएं हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों में से अनेक ये मानते हैं कि शरीर के समान समाज भी जन्म लेता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर के समान समाज को भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु का सामना करना पड़ता है। मूल रूप से इस सिद्धांत की मान्यता है कि जिस प्रकार शरीर से पृथक किसी भी अंग का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार समाज के बिना व्यक्ति का भी कोई महत्व और अस्तित्व नहीं है। कुछ विद्वान जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल और कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति और समाज के संबंधों को समझने की दृष्टि से सावेवी सिद्धांत से मिलता जुलता एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था और उसका नाम क्या है? सामूहिक मन का सिद्धांत, यानी कि ग्रुप माइंड थ्योरी जिसको हम कहते हैं। प्लेटो ने अपने पुस्तक रिपब्लिक में सामूहिक मन के महत्व को स्वीकार किया और इन विद्वानों के अनुसार व्यक्ति के मन या मस्तिष्क या दिमाग के समान समाज का भी एक मन होता है जिसे सामूहिक मन कहा गया है। ये ग्रुप माइंड थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। जैसे व्यक्ति अपने लिए सोचता है उसी प्रकार सामूहिक मन जो हो पूरे समाज के लिए सोचता है। इस सिद्धांत के समर्थकों ने व्यक्ति के मन या मस्तिष्क का सामूहिक मन से पृथक कोई अस्तित्व या महत्व स्वीकार नहीं किया है। सामूहिक मन या दृष्टिकोण मान्य होता है और यदि उसके समर्थक यह मानते हैं कि समूह में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि उसके सदस्य या सदस्यों में सामान्यतया पाई जाती है, लेकिन समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ पर इस सिद्धांत के प्रतिपादक इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि समाज स्वयं ही एक मन है और एक ऐसा मन है जो सभी सदस्यों में सामान्य है। दोनों ही सिद्धांत यानी कि सावेवी सिद्धांत और सामूहिक मन का सिद्धांत समाज को व्यक्ति की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। यानी कि इन दोनों सिद्धांतों में कौन कौन से में, एक तो सावेवी सिद्धांत में और एक सामूहिक मन के सिद्धांत में। इन दोनों सिद्धांतों में ये माना गया है कि समाज जो हो महत्वपूर्ण है और व्यक्ति जो हो गौण है। दोनों ही सिद्धांतकारों ने व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व दिया है। ये तो था विद्यार्थी समाज के व्यक्ति और समाज की आपसी संबंधता को दर्शाने वाला समाज का सावेवी सिद्धांत। यदि हम इसकी आलोचना करें तो आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कि समाज का जो सावेवी सिद्धांत है वो एक पक्षीय है, एकांगी थ्योरी है और यह तथ्यों की अनदेखी करता है
और व्यक्ति की तुलना में समाज को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। यह एक अप्रामाणिक सिद्धांत है और इसमें जीव रचना अर्थात शारीरिक ढांचे की तुलना समाज से की गई, लेकिन दोनों के बीच कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं और जिनके आधार पर किसी को भी किसी भी रूप में समान नहीं माना जा सकता। इसको हम कुछ बिंदुओं में देख सकते हैं कि व्यक्ति मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। मूर्त तो आपको पहले ही बताया था, मूर्त जिसका एक निश्चित पिक्चर हो, निश्चित ढांचा खाका हो तो वो मूर्त है, और अमूर्त जिसका कोई निश्चित ढांचा खाका नहीं है वो अमूर्त है। शारीरिक ढांचा जो है वो निश्चित नियमों के आधार पर कार्य करता है, जबकि समाज संचालन में इतने निश्चित नियम जो है वो नहीं पाए जाते। व्यक्ति का अपना स्वतंत्र मन और मस्तिष्क होता है जिसकी सहायता से वह सोचता विचारता है, समय पर निर्णय लेता है, परंतु वास्तव में समाज का इस प्रकार का कोई मन या मस्तिष्क नहीं होता है जो पूरे समाज के लिए सोच विचार करे और अपना निर्णय भी ले और समाज में भी व्यक्ति के सोचने विचारने का कार्य करता रहे। शरीर के कोष्ठों और समाज के कोष्ठों में कुछ मौलिक अंतर पाए जाते हैं और शरीर के कोष्ठ तो आपस में इस तरीके से घुले मिले होते हैं कि हम एक दूसरे से पृथक कर ही नहीं सकते, और यदि अलग कर दें तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा या निर्जीव हो जाएगा। और समाज के संबंध में यह बात सही नहीं है। समाज के कोष्ठ जो हो व्यक्ति हैं जो समाज के साथ घुल मिल जाते हैं, परंतु फिर भी उनका स्वतंत्र अस्तित्व जो हो बना रहता है, और यहाँ तक कि समाज से पृथक हो जाने पर भी व्यक्ति का अस्तित्व जो बना रहता है, उसमें चेतना और विवेक बना रहता है, वह सोचता विचारता और कार्य करता रहता है। शरीर के किसी भी अंग में कोई पीड़ा या कष्ट हो जाए तो वो सारा शरीर महसूस करता है, परंतु समाज के किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के कुछ दुख और तकलीफ को पूरा समाज कष्ट का अनुभव करे, ऐसा संभव नहीं है। और शारीरिक ढांचे के विभिन्न कोष्ठों को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है, शरीर से जुड़े रहकर के ही वो क्रियाशील रहते हैं। और समाज के विभिन्न कोष्ठों व्यक्तियों के लिए सही नहीं है। शरीर के समान समाज के सभी कोष्ठ पूर्णतः समाज रूपी शरीर के साथ जुड़े रहकर कार्य नहीं करते हैं। ये कोष्ठ व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रहकर भी क्रियाशील रहते हैं। शारीरिक ढांचे और समाज की तुलना के आधार पर ही तुलना जो है इस आधार पर भी नहीं कर सकते कि शारीरिक ढांचे के रूप में व्यक्ति का जन्म होता है जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए समाज का ना तो कोई जन्म उस तरीके से होता है मनुष्य की तरह से, और ना ही निश्चित कोई अवस्थाएं होती है, और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सावेवी सिद्धांत के समान सामूहिक मन का सिद्धांत बेभ्रामक और एकांगी है, एक पक्षी है, अपूर्ण सिद्धांत है, और व्यक्ति अपने मन या मस्तिष्क को सामूहिक मन में इस प्रकार से घुला मिला लेता है कि उसका स्वतंत्र मन या मस्तिष्क नहीं रहता है। पूर्णतया तथ्यों को छिपाने के अलावा कुछ भी नहीं है, और व्यक्ति का स्वतंत्र मन भी होता है, वह स्वयं सोचता विचारता है। यद्यपि कई बार व्यक्ति सामूहिक मन के अनुसार भी सोचता है। अतः समाज को जीविकीय रचना मान करके व्यक्ति और समाज के संबंध को भी
ठीक ठाक से व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।